फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ लिया था और उसके ऊपर एक पंच अटैक कर दिया था। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वो थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आता तो तांजीरो की मौत हो जाती। लेकिन बस जब वो अटैक तांजीरो को हिट करने ही वाला था तब तांजीरो दूसरी बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पाता है और वो समझ जाता है कि इससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी। अब तांजीरो को अकाजा की सारी मसल्स और उसका ब्रेन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे उसके मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए तांजीरो इनोस्के की बताई हुई बात और उसके डैड के सिखाई हुई बात दोनों को ही मर्ज कर देता है और बिना बैटल स्पिरिट और बिना मारने की इच्छा से वो अकाजा का सर धड़ से अलग कर देगा। फिर अब हम देखते हैं कि अकाजा अब गियो पर भारी पड़ने लगा है क्योंकि उसने उसके सारे वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म्स अच्छे से समझ लिए हैं और गियो का स्टेमिना भी धीरे धीरे गिरने लगा है। इसीलिए अकाजा डिसाइड करता है कि अब वो गियो को मार देगा और उसके स्टेमिना के खत्म हो जाने की वजह से गियो ज्यादा देर तक बैटल में टिक भी नहीं पाएगा। वहीं तांजीरो इस फाइट को बड़ी गौर से देख रहा था क्योंकि अब वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को विटनेस कर पा रहा था। लेकिन तभी अकाजा गियो की तलवार को तोड़ देता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेन कर लिया और मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया, लेकिन अब तुम्हारा टाइम आ चुका है मरने का। और तभी वो गियो के पेट में उसका पंच मार देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि इससे पहले अकाजा का पंच गियो को टच कर पाता, तांजीरो उसके हाथ को पूरी तरीके से काट देता है और अकाजा समझ भी नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। हालांकि उसे ये तो समझ में आ गया था कि तांजीरो अब काफी ज्यादा चेंज हो गया है और उसकी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा अनोइंग है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डिप्लॉय करता है, एंड स्टाइल कियोटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो। और इस अटैक से बचने के लिए गियो डेड काम यूज करता है, लेकिन वो भी इस अटैक के सामने किसी काम का नहीं था और अकाजा गियो को एक दीवार में फेंक देता है।